नीरव मोदी के सबसे बड़े राजदार ने इंडिया न्यूज पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मेहुल चोकसी की एक कंपनी गीतांजलि जेम्स के पूर्व एमडी संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें इस काले खेल की पूरी जानकारी थी। उन्होंने कई एजेंसी से इसकी शिकायत भी की थी, जिसे लेकर पहले तो उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई और फिर बाद में उन्हें धमकी भी दी गई। इस वक्त मेरे साथ संतोष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि गीतांजलि ज्वेलर्स के एक्स एमडी हैं। कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत पहले ही सीबीआई और तमाम एजेंसियों को आगाह किया था और साफ तौर से अपनी कंप्लेन में लिखा था कि ये माल्या गेट जो था वो पार्ट 2 हो सकता है, माल्या के घोटाले का पार्ट 2 हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके इनकी कंप्लेन को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। बातचीत करते हैं संतोष श्रीवास्तव जी से। सबसे पहला सवाल यह है आपका कि आप गीतांजलि के एमडी थे, क्यों आपने रिजाइन किया, क्या कुछ ऐसी वजह रही? देखिए, 2009 से 2013 तक मैं गीतांजलि का मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह काम किया करता था रिटेल डिवीजन में। लेकिन जब वहां पे चीजें 2013 के आसपास काफी संदिग्ध दिखनी शुरू हुई, वहां पे चीजें जो दिखाई देती थी वो कुछ अलग होती थी, जो बैलेंस शीट में रखा जाता था वो कुछ अलग होता था, तो इस तरह से काफी सस्पिशन होता था। उसके अलावा जो फ्रेंचाइजी बिजनेस होता था उसमें भी काफी सारी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस आ गई। मेरे ऊपर दबाव डाला जाता था कि मैं फॉल्स रिपोर्ट्स, फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट्स क्रिएट करूं फ्रेंचाइजीज के अगेंस्ट में, ताकि उनका ऑब्लिगेशन को रिफ्यूज किया जा सके। तो ऐसे माहौल में काम करना पॉसिबल नहीं हो पाया, फिर मैं वहां से निकल गया। काफी मैंने अंदर मेहुल चोकसी से कई बार बात की, उनको बोला कि ये जो चीजें हो रही हैं गलत हो रही हैं, तो मुझे बोला जाता था आप अपना काम करिए, तनख्वाह लीजिए और निकलिए, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये 4 पार्ट इस फ्रॉड के मैं अलग अलग करूंगा। पहला तो एक है कि जो फ्रेंचाइजीज के साथ फ्रॉड हो रहा था। दूसरा ये है कि हमने क्लियरली ये लिखा था कि इनकी बुक्स जो ये दिखा रहे हैं और जो सबमिट कर रहे हैं और जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड है उसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। इसके साथ हमने लिखा था कि ये बैंकिंग को भी धोखा दे रहे हैं, ये क्लियरली लिखा था, और ये हजारों करोड़ का फ्रॉड हो सकता है। दिस फ्रॉड कुड रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड़। दैट इज व्हाट वी हैड रिटन इन दैट ही इज सबमिटिंग कि ये फॉल्स जो है बैलेंस शीट सबमिट कर रहे हैं, फॉल्स स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं, फॉल्स इंपोर्ट की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, फॉल्स एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं, और इस तरह से ये अपनी कंपनी के लिए लोन्स भी ले रहे हैं बैंक से और शेयर मार्केट में भी वैल्यूएशन ले रहे हैं। ये चीजें हमने अपने उस कंप्लेंट में साफ साफ लिखी हुई थी। वैसे कब आपने शिकायत दी थी और किन किन एजेंसियों को आपने तमाम चीजें बताई? ये शिकायत हमने 2015 मई में की थी। सबसे पहले हमने सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन को लिखा और उसके बाद हमने उसकी कॉपी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीबीआई को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, इकोनॉमिक अफेंस विंग को, सेबी को, सभी जगह हमने इसकी कॉपियां भेजी। मेरे इस्तीफा देने के बाद मुझे बुलाया, जब बोला कि फ्रेंचाइजीज काफी सारे अपने क्लेम्स कर रहे हैं, एग्रीमेंट से निकलना चाहते हैं, पैसे वापस चाहते हैं, उसमें आप हमारा साथ दीजिए और फ्रेंचाइजीज के अगेंस्ट में फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट्स क्रिएट करिए और फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट को आप इनवैलिड बोल दीजिए कि हमने साइन नहीं किए हैं ऐसे एग्रीमेंट। जब मैंने उसके लिए रिफ्यूज किया और उसके लिए मुझे लालच भी दिया गया, उसके लिए कहा गया कि हम आपका अकाउंट क्लियर कर देंगे, उसके अलावा आपको रिवॉर्ड करेंगे अगर आप हमारा साथ दोगे। बट जब मैंने रिफ्यूज कर दिया साफ साफ कि जो सच है मैं वही कहूंगा, जहां भी मुझे बुलाया जाएगा जो सच है मैं वही बोलूंगा, तो उन्होंने ऑब्वियसली धमकी दी इसी टोन में कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, ऐसे ऐसे केसेस में फंसा दूंगा कि जिंदगी भर परेशान हो जाओगे। बड़ी दिलचस्प चीज देखने को मिली कि जो इनकी इनवॉइस आया करती थी इनके पास, उसमें जो पूरे ज्वेलरीज की वैल्यू हुआ करती थी वो कुछ और होती थी, लेकिन जब उसने किसी ऑथोराइज गवर्नमेंट अप्रूवर जो होते हैं, जो वैल्यूज को अप्रूव करते हैं, उनसे जब कराया तो उसकी वैल्यू कुछ और निकली। इस तरह की भी चीजें आपने देखी थी, कभी नोटिस की थी? डेफिनेटली नॉट ओनली नोटिस, सिर्फ नोटिस ही नहीं किया था, ये मेहुल चोकसी को रेज भी किया था कि वो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। हर महीने 2 महीने में 15% 20% स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ा दिया जाता था। अब उसका कारण क्या होता था, वो बैंक्स को दिखाने के लिए बढ़ाया जाता था या फ्रेंचाइजीज को चीट करने के लिए बढ़ाया जाता था। लेकिन ये जरूर है कि जो चीज 100 रुपए की बताई जाती थी, उसका अगर इंट्रिंसिक वैल्यू, मटेरियल वैल्यू निकालेंगे जो लगा हुआ है, वो 20-25 रुपए की होती थी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस किस स्तर पे घोटाला हुआ और कैसे 2015 में लिखित शिकायत सबको भेजी गई, ईडी को, सीबीआई को, सेबी को, हर एजेंसी को, लेकिन कार्रवाई तब भी नहीं हुई। हम एक छोटे से